हाय एवरीवन, हेयर इज रश्मि। आप सभी का रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम आपसे साथ डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो बिल्कुल कम समय में आपको अधिक से अधिक बताने का कोशिश करती हूँ। देखिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले ये समझिए ये होता क्या है। तो आपको पता है कंप्यूटर में कितने तरह के एरर होते हैं। तो आप कहोगे मैम दो, कंपाइल टाइम, रन टाइम। ओके फाइन। तो ये एक्सेप्शन जो है, कंपाइल टाइम एरर आपने हमेशा से हैंडल किया है। आप जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, सो मेनी सिंटैक्स एरर आर देयर एंड दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर। रन टाइम एरर वो होता है जो आप ड्यूरिंग रन टाइम आपको फेस करना पड़ता है ना, तो उसको ही एक्सेप्शन कहा जाता है। सी को ऐसा कोई पावर नहीं है, उसके पास कोई फीचर नहीं है जिससे एक्सेप्शन हैंडलिंग आप एक्सेप्शन को हैंडल कर सकें। बट सी प्लस प्लस और जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर है। सो हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करता है, सी प्लस प्लस भी करता है। इसको करने के लिए हमारे पास 3 कीवर्ड आपको उपलब्ध है, ट्राई, थ्रो, कैच। ओके, और ये सारे कीवर्ड स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं। तो और इसका सिंटेक्स मैंने यहाँ देखिए लिखा है ट्राई ब्लॉक, जिसमें आप ट्राई ब्लॉक में आप वो कोड लिखते हैं जिसमें एरर होने की संभावना होती है। थ्रो, जब एरर आकर हो जाता है तो वहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर किया करने के लिए थ्रो कीवर्ड है, राइट। और ये थ्रो कहाँ होगा तो उसको कैच करेगा, कैच कीवर्ड, ठीक है। तो कैच में पैरामीटर भी हो सकता है, विदाउट पैरामीटर का भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए कैच, ये पैरामीटर दिया गया है, ये कैच ब्लॉक है, फिर कैच है, कैच ब्लॉक पैरामीटर है, कैच ब्लॉक। आप कहेंगे मैम एक ट्राई 2 कैच ब्लॉक क्यों लिखा आपने, तो एक ट्राई के करस्पॉन्डिंग एक कैच ब्लॉक भी आप लिख सकते हैं, एक से अधिक कैच ब्लॉक भी लिख सकते हैं, है ना। तो ट्राई के जस्ट आगे कैच ब्लॉक को लिखा जाता है। यहाँ तक आप समझ गए। तो चलिए अब इस बात को अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें कोई ट्राई ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं किया, सो दैट आप डिफरेंस को अच्छी तरह समझ सको, ठीक है। अब ये बहुत वेल नोन प्रोग्राम लिया, आप सभी को पता है डिवाइड बाई जीरो, है ना, कि अगर कोई नंबर 2 नंबर को आपको डिवाइड करना और सेकंड नंबर आपने 0 इनपुट कर दिया तो ये दिस इज नॉट वैलिड ऑपरेशन, राइट। तो ये क्या होता है कि जब एक्सेप्शन अगर होता है इस तरह का, अगर आप इनपुट कर देते हैं तो कंप्यूटर एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देता है आपके प्रोग्राम को, है ना। उसके आगे कुछ भी लिखा हुआ है तो आगे वो एग्जीक्यूट नहीं करता है कभी, विथ मैसेज, विदाउट एरर मैसेज आपको टर्मिनेट कर देता है आपका प्रोग्राम। और ये अब आपके मन में आ रहा होगा एरर आकर ही क्यों होगा रन टाइम में मैम, तो रॉन्ग इनपुट के कारण हो सकता है, प्रोग्राम के कोड में गड़बड़ी के कारण हो सकता है, और भी कुछ वजह हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपने लिखा है, मेन प्रोग्राम पे ही हम चलते हैं। 2 नंबर इनपुट करने के लिए mn वेरिएबल लिया है, r आउटपुट लिया है। तो यहाँ देखिए आपने mn इनपुट करके उसके डिवाइड फंक्शन को कॉल किया है ना। डिवाइड फंक्शन को mn रिसीव किया है, num1 और num2, और यहाँ पर आपने लिखा है कि अगर num2 इक्वल टू 0 है तो आउटपुट मैसेज करो डिवाइड बाई 0 और रिटर्न क्या करो, num1 डिवाइड बाई num2, है ना। तो यहाँ पर कंडीशन अगर ट्रू होगा तो भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहिए, फॉल्स होगा तो भी एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट इस ट्रू के पार्ट में नहीं है। तो अब देखिए, इसको जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे आपसे एक नंबर पूछेगा कि भाई आप 2 नंबर को इनपुट करो। लेट सपोज कि आपने 2 और 3 इनपुट किया। तो देखिए ये इंटीजर का डिवीजन है। यहाँ पर बेसिक बात है, अगर हम इंटीजर का डिवीजन करते हैं तो हमको पॉइंट के बाद जो भी नंबर आता है वो कट कर दिया जाता है ना। तो इसका पॉइंट के बाद 0.6 कुछ इस तरह से आएगा, तो पॉइंट के बाद वाले नंबर को ये हटा देगा, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0। तो जब हमने सही इनपुट किया है तो आप आउटपुट 0 आया, और इस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद आपको क्या किया, आउटपुट r रिटर्न कर दिया 0 और हाई प्रिंट कर दिया है। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर सेम प्रोग्राम को आपने रन किया और 2 और दूसरा इनपुट क्या दे दिया, आपने 0 दे दिया। अब क्या हो रहा है, आप देखिए, अब जैसे ही 0 दिए तो कंप्यूटर, ये डिवीजन है ही नहीं आपका, है ना, तो ये डिवीजन अलाउड ही नहीं है। तो आपको ये क्या दे दिया, फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन लिख दिया और प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया, जबकि होना क्या चाहिए था, ठीक है। अगर यहाँ एरर आया तो उसके आगे का तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता, लेकिन नहीं हुआ। ये फंक्शन में जहाँ पर आ गया आपका एरर, वहीं पर प्रोग्राम स्टॉप हो गया, एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। उसके आगे कुछ भी लिखा हुआ उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप कहोगे मैम अभी तो आप बताइए ट्राई ब्लॉक यूज करेंगे। तो चलिए अब ट्राई ब्लॉक के साथ इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो सेम प्रोग्राम हमने लिया है और ये रहा आपका मेन फंक्शन, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग क्या किए हैं, 2 इनपुट लिए हैं mn और यहाँ पर इनपुट कर लिया, ठीक है। एरर कहाँ आकर हो सकता है, तो जहाँ हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं और ये जब
रिटर्न करेगा आउटपुट, है ना। और बाद में यहाँ पर देखिए ट्राई के जस्ट फॉलोड कैच लिखना होता है, तो ट्राई एक ब्लॉक में ये दोनों स्टेटमेंट दे दिए तो ऑटोमेटिकली ये पूरा फंक्शन बॉडी आपका कवर हो गया, है ना, ट्राई ब्लॉक में। और कैच में हम क्या किए हैं कि पैरामीटराइज है कि जो भी थ्रो के साथ आप जैसे हम मैसेज पास कर रहे हैं तो ये कंट्रोल थ्रो से कैच में आएगा, और ये जो पॉइंटर वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप, ये इस स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा। कॉन्स्टेंट क्यों लिए हैं, क्योंकि भैया स्ट्रिंग तो आप चेंज करना नहीं चाहते हैं। और सी एरर क्या करेगा, आपके इस एरर मैसेज को डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड प्रिंट कर देगा। और अब देखिए इसको पहले एग्जीक्यूट करिए, तो जब एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ मान लीजिए हमने नंबर दिया 6 और 0, जब 6 और 0 आप इनपुट किए तो आपका कंडीशन क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। जब ये कंडीशन ट्रू हुआ तो थ्रो करके कहाँ आया, कैच में आया। जब कैच में आया तो यहाँ मैसेज में क्या आउटपुट आपको मिलेगा, जो रिसीव किया डिवाइड बाय 0, देखिए यहाँ आया ना, डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, अभी भी 0 आपने दिया, यहाँ अंतर समझिए, यहाँ भी आपने 0 दिया तो यहाँ प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। लेकिन यहाँ जब 0 दिया तो एक प्रॉपर मैसेज दिया, सिर्फ मैसेज नहीं दिया बल्कि और ध्यान दीजिए आप, ये जो मैसेज इस कैच के बाद और इस ट्राई के अलावा जो हमने प्रोग्राम में पार्ट लिखा था, हाई आई एम आउटसाइड ट्राई ब्लॉक, तो वो लाइन भी एग्जीक्यूट किया। इसका मतलब क्या है कि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग को अगर यूज करते हैं तो एरर आने के बाद उस एरर के करस्पॉन्डिंग आपको मैसेज देता है, या आप उसको हैंडल करना चाहें तो हैंडल करा सकते हैं। लेकिन वहाँ प्रोग्राम रुकता नहीं है, बल्कि उसके आगे अगर आपने कुछ भी लिखा हुआ है तो वो प्रोग्राम को कंटिन्यू चलाता है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। आपको समझ में आया कि रन टाइम एरर अगर आ गया तो काम आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बल्कि वो पर्टिकुलर पार्ट के लिए मैसेज दे देगा आपको और उसके आगे का एग्जीक्यूशन वो कंटिन्यू करेगा। तो आप समझ रहे हैं ना कितना बड़ा पावर है ये एक्सेप्शन हैंडलिंग, बहुत बड़ा पावर है कंप्यूटर का, ठीक है ना। तो ये फीचर पहले प्रोसीजर लैंग्वेज में नहीं था, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में आया, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, इसीलिए मैंने आपके लिए इसको सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। और इसके बारे में हर एग्जाम में पूछा जाता है, सो हमको लगता है आपको समझ में आ भी गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और हम फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगे, हो सकेगा तो कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम हो तो